मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कक्षा 8 की कोर्स कंटिन्यू चल रहा है। पिछली संख्या आपको पढ़ाए थे -b का होल क्यूब, a³ -b³ के गुणनखंड। सारे प्रॉब्लम हल हुए हैं। किताब से आप और सारे प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। जो दिक्कत हो हमारे फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज इसी कड़ी में अगली जो सर्व संख्या है उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो आज की सर्व संख्या है a + b + c का होल स्क्वायर। अब वही गुणन पद्धति से इसको हम हल करते हैं। इसका दाहिना पक्ष क्या आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा हल करते समय एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। a + b हम पुट करते हैं a + b = x, मतलब a + b की जगह हम x ले लेते हैं, तो इसका रूप कुछ ये हो जाता है। a + b की जगह x लिखते हैं, यहाँ पे c लिखा है, इसका होल स्क्वायर है। अब हम a + b का होल स्क्वायर जो सर्व संख्या है उसका प्रयोग करते हैं। a + b का होल जो सर्व संख्या है आपकी है a² + b² + 2ab। इसी की मदद से इसको हल करते हैं। तो a की जगह मुझे x मिल रहा है और b की जगह मुझे c मिल रहा है। तो इस सर्व संख्या रखते हैं a की जगह x² + b की जगह c² + 2 इंटू a की जगह मुझे x रखना है और b की जगह c रखना है। तो इस तरह से सर्व संख्या हुई x² + c² + 2xc। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे। a + b है, यहाँ पे a की जगह a + b लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर + c² + 2 इंटू c, और x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे a + b रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। a + b का होल स्क्वायर सर्व संख्या का प्रयोग करते हैं। इसका विस्तारित रूप लिखते हैं a² + b² + 2ab + c² ऑलरेडी है। अब यहाँ पे दो पद हैं, 2c से दोनों पदों में गुणा करना है। धन धन का गुणा धन होगा तो 2ca, धन धन का गुणा धन 2dc, 2c का b से गुणा करें 2dc। अब इसको सेकेंसली सेट कर लेते हैं इस तरह से। a वर्ग वाली संख्या है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ए आपकी सर्व संख्या हुई a + b + c का होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला आपके सामने है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। थोड़ा सा हम इसको याद करने का एक तरीका बताना चाहते हैं आपको कि मान लीजिए a² + b² + c² तो याद है, 2ab bc ca मान लीजिए दिमाग से फॉरगेट हो गया, तो इसको याद करने का एक तरीका आपको बताएं। इस तरह से आप बना लीजिए सर्किल और इसका क्रम इस तरह से आप करिए। देखते हैं a का गुणा ab, फिर b का गुणा c से bc और c का गुणा a से ca। अब क्रम बन गया a b b c c, और 2 से मल्टीप्लाई याद ही रहेगा, तो इसकी मदद से इसको आप बिल्कुल सही सही लिख सकते हैं। अब इस सब संख्या को हम थोड़ा सा चेक करना चाहते हैं कि यह सही है कि गलत है। तो हम सब संख्या की जो परिभाषा बताए थे कि इसमें जितने भी चर राशियाँ ए बी सी, इसके कोई भी मान लेंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखेंगे और हल करेंगे तो देखेंगे कि दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ए का मान ए ले रहे हैं, बी का मान 2 ले रहे हैं, सी का मान 3 ले रहे हैं और ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और इसका होल स्क्वायर करते हैं। ए का मान 1, इसका स्क्वायर, बी का मान 2 लिए, इसका स्क्वायर, सी का मान 3 लिए, इसका स्क्वायर + 2 इंटू ए का मान 1, बी का मान 2 + 2 इंटू बी का मान 2, सी का मान 3 + 2, सी का मान 3 और ए का मान 1। इस तरह से जो भी वैल्यूज हैं इस संख्या में रख देते हैं और हल करते हैं। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से 3 2 5 1 6, 6 का 6 स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, मल्टीप्लाई है यहाँ भी मल्टीप्लाई है, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ते हैं हम, 6 6 2 8
8 4 12, 12 8 20, 20 21, 21 और 21, 4 25, 25 1 26 के यहाँ पे 6 आ रहा है और 2 1 3, 36 आ रहा है और 6 का वर्क करेंगे 6 गुणे 6 और 6 चांग 36। मीन्स देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके अनुप्रयोग देखते हैं इस फार्मूले का। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसका जैसे हमने प्रयोग किया a प्लस बी माइनस सी, इसको इस सबसंख्या का अनुप्रयोग इसमें करना चाहते हैं, तो इसको पहले हम a प्लस बी प्लस सी में बदलेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका a प्लस बी प्लस माइनस सी, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो ये बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी की जगह आ गया। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि a की जगह a ही रखना है, b की जगह b ही रखना है, c की जगह c। और अगर हम माइनस सी की जगह माइनस सी इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये माइनस सी इंटू माइनस सी जब करते हैं तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है और ये सी स्क्वायर हो जाता है। मीन्स यहाँ पे सी स्क्वायर ही आएगा। बाकी जहाँ जहाँ इस पद में सी वाला पद आया है वो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सी वाला पद आया है आपका, ये संख्या आई है तो ये वाला पद माइनस हो जाएगा, सी यहाँ आया है तो ये वाला पद माइनस हो जाएगा। तो बहुत सोचने की जरूरत नहीं, इसको सीधे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी धनात्मक है, सी वाले पद माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी तरह से हम बी वाले पद को माइनस करते हैं, ए वाली जब पहला हुआ ये दूसरा हुआ, a माइनस बी प्लस सी, इसका डायरेक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको भी हम a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे a प्लस कोष्टक के अंदर माइनस बी प्लस सी पहला कोष्टक ब्रेक स्क्वायर लगाते हैं। अब इसमें भी वही देखना है, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी फुल बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये वाला पद ए भी ए की जगह ए रखना है और बी की जगह माइनस बी रखना है, सी की जगह सी रखना है। तो कुल मिला के इस सब संख्या में जहां पे बी वाला पद आया होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। इस सब संख्या से तुलना कर रहे हैं तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी वाले पद माइनस होंगे तो देखिए माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। इसी प्रकार से ए वाले पद को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। माइनस ए तीसरा अनुप्रयोग कर रहे हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तुलना करेंगे तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा। और ए बी, इसमें जो ए वाले पद है वो माइनस होगा, जैसे इसमें ए आया है इसमें आया है माइनस हो जाएंगे क्योंकि ऋण धन का गुणा ऋण होता है। तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस 2bc रहेगा और यहाँ पे c इसमें भी आपका एक पद आया है तो माइनस 2ca हो जाएगा। तो इनका हम अनुप्रयोग कर सकते हैं सवालों को हल करने में। और कुछ प्रॉब्लम भी बनते हैं जिसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम इस पे, और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। विस्तारित रूप के पहले कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया है आपका 64 और ये दिया है और दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 दिया है। तो कह रहा है एक्स वाई प्लस एक्स वाई वाई जेड और प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इसकी मदद से हम हल कर सकते हैं। तो सीधे फार्मूले में आते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं
और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से तुलना करते हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे एक जगह x लेना है, b की जगह y लेना है, c की जगह z लेना है। सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है आपका 12, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू 12 लिखते हैं। इसका स्क्वायर स्क्वायर करते हैं। इसकी वैल्यू दिया है 64, यहाँ से इसकी वैल्यू दिया है 64 लिख देते हैं। और ये तीनों पदों में 2 कॉमन है, इसको बाहर लेते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फिर इसके बाद इसकी वर्ग हम फाइंड आउट करते हैं। इसको 2 बार गुणा किया जाए, 12 गुणे 12, इससे 64 है प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। फिर वही समीकरण वाला नियम लगाते हैं, पक्षांतर करते हैं। हमको 12 गुणा में 144 हो जाएगा आपका, और इसका पक्षांतर करने हैं, धन है तो ऋण हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। फिर इसी तरह से हम इसको माइनस करते हैं। 4 में 4 गए 0 और 14 में 6 गए 8, और यहाँ पे 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कुल मिला के इसका गुणांक 2 है, बटे में जाएगा। मीन्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हो जाएगी 80/2, और दिस कुल 2 से इसको भाग दिए, 2 चौको 8, 0 आ गया। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न इसमें हल किए जा सकते हैं। तो एक प्रश्न और कर लिया जाता है इसमें, आपके प्रश्न पत्र से ही है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट 70 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 70 दिया है। और आपका दिया है ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू 37 दिया है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दिया है 37। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ फाइंड दिया है, ए भी दिया है, ए दिया है। फाइंड आउट निकालिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूले से ही फाइंड आउट हो जाएगा। कोई भी इसमें दिमाग बहुत लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सीधे फार्मूले में लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसको 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। थोड़ा सा इसको और सरल कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तीनों पदों में है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका यहाँ कोष्टक के अंदर बचेगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 70, तो इसकी पूरी की वैल्यू 70 यहाँ पे हमको लेना है। और फिर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 37 दिया है, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 37 लेना है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 70 है पूरे की, तो यहाँ पे 70 लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू दिया है आपका 37, तो यहाँ पे 37 लेते हैं। और इसको ये 70 है प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7। और इस तरह से बच्चों ये आता है 1 7 7 14, 144 आ रहा है। और ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आप कक्षा 8 में काफ़ी वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं और जानते हैं 144 किसकी वर्ग संख्या है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ गुणनखंड किससे निकालेंगे थोड़ा समय लगेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये 12 की वर्ग संख्या है, 12 बना में 144 होता है। और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। और बच्चों दोनों तरफ आधा घात सेम है, कट आउट करते हैं और आधार तुलना करते हैं, प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सीधे 12 मिल जाती है। इसी प्रकार से और बहुत सारे प्रॉब्लम है, कुछ सरल करना है डायरेक्ट हम बता देते हैं, कुछ वीडियो द्वारा कुछ सवाल इस तरह से आपके आएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का इसका स्क्वायर दिया है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है और इसका स्क्वायर दिया है, इसको सरल करना है।
तो विद्यार्थियों अगर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर्स करते हैं, प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर्स करते हैं, काफ़ी समय लगेगा। तो अगर इस पूरे वैल्यू को हम a ले लें और इस पूरे वैल्यू को हम b ले लें, तो विद्यार्थियों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है और सीधे सीधे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इसमें लग जाता है। तो यहाँ पे सीधे a की वैल्यू हम लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और b की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, प्लस है यहाँ पे प्लस, तो अंदर के पदों के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से हम a माइनस बी में जाते हैं और यहाँ a की वैल्यू विद्यार्थी लेते हैं, सीधे यहाँ पे हम लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस लगाते हैं, और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस के बाद भी है, तो b की वैल्यू 3 पदों में है, तो इसको कोष्टक के अंदर लेंगे, छोटे कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जेड स्क्वायर और a माइनस जेड स्क्वायर है, प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे, इसके अंक की गुणांक 1, इसका अंक की गुणांक 1, तो 1 1 2 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, कोष्टक के बाद ऋण चिन्ह है, तो अंदर के पदों के चिन्ह बदलेंगे, तो ये धन है तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, और ये धन है तो ऋण हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है, एक्स माइनस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ पे वाई स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2y स्क्वायर यहाँ पे जोड़ देंगे, सजाती राशि है। जेड स्क्वायर 2 बार आ रहा है, कि गुणांक 1 लेते हैं कि 2 हो जाएगा, दोनों का ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋण ही लेंगे, तो ये माइनस 2 जेड स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, और इन दोनों पदों में ऑलरेडी 2x स्क्वायर पहले से बाहर है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इसको हम 2x स्क्वायर इंटू 2 कॉमन आता है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचता है, और बच्चों इसको 2 दूनी 4x स्क्वायर करते हैं और इसको स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो a प्लस बी, ए माइनस बी से फार्मूला आपका बनेगा बाई प्लस जेड और बाई माइनस जेड। तो इस तरह से सरलता से ये प्रश्न हल हो गया। इससे भी आप हल कर सकते हैं, इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के फिर इसको हल करेंगे, हो सकता है कहीं प्लस माइनस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उत्तर सही ना आए, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ना है, विस्तार रूप पढ़ना है। तो इसको अगली क्लास में हम देखते हैं, और बच्चों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।